तो पार्ट 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यान घेन से कहता है कि तू उस क्विनस फैमिली में गुलामों की तरह क्यों रहना चाहता था। नव कहता है पता नहीं यार, मैं हमेशा हेन के साथ रहना चाहता था और हमेशा उसके पास ही रहना चाहता हूँ। जो सुन हेन काफी इमोशनल होती है। इधर हम देखते हैं कि नवो का सेक्रेटरी भी यसन के लिए काम कर रहा था। इसे हेन के टेबलेट्स के बारे में पता करने के लिए कहा था, तो सेक्रेटरी उसे बताता है ये टेबलेट्स ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए खाए जाते हैं। जो सुन यसन शॉक रह जाता है। वो अपने लॉकेट को देखकर कुछ सोच रहा था। इसे फ्लैशबैक शुरू होता है 20 साल पहले का, जब हेन की फैमिली ऑर्फनेज आई थी और न के पीछे एक जर्मन शेपर्ड पर गया था जो हेन को काट नहीं आ रहा था, पर पास ही में यंसन था जो एक पत्थर से कुत्ते पे हमला करता है। तभी उस कुत्ते का ओनर भी आ जाता है। वो तो यंसन को मारने ही लग जाता है। हेन आकर उसे छुड़ा है, पर वो नर तो हेन पर ही चिल्लाने लग जाता है। पर तभी यहाँ पर हेन की फैमिली आ गई थी, तो वो हेन को ले जाते हैं। पर हेन वापस आती है और यंसोन के पैर पर रुमाल बांध देती है क्योंकि उसके घुटने पर चोट लग गई थी और उसे थैंक यू कहती है। उसकी हेल्प करने के लिए हेन चली जाती है। तभी यस को ये लॉकेट मिला था, पर क्योंकि उस कुत्ते के ओनर ने उसे मारा था, इसी गुस्से में युसुंग ने उसके कुत्ते को मार दिया था। अब यंसंग ने तभी से वो लॉकेट पहन कर रखा था। वो बाहर आकर हेन के ड्राइवर को कॉल करता है और के लोकेशन के बारे में पूछता है। इससे हमें समझ जाता है कि क्वींस फैमिली के अंदर ही यंसन के कई सारे जासूस हैं। यंसन गेट की हो जाता है। तभी हेन टैक्सी से उतरती है तो उसे पूछने लग जाता है कि तुम आज पूरा दिन कहाँ पे थी। कुछ काम है कहकर जाने लगती है, पर यंसन उसका हाथ पकड़ कर रोकता है और पूछता है कि क्या हिन वो अभी भी क्वींस ग्रुप में ही काम करेगा। एन कहती वो उसकी मर्जी है, अगर रहना चाहता है तो रहेगा, वैसे भी कंपनी को उसकी बहुत जरूरत है। इस पे यंसन कहता है कि अभी क्वींस ग्रुप को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो हूँ मैं, और तुम्हें भी मेरी जरूरत है। सुन हेन कहती कि मैं भी कुछ बताना चाहती थी कि मुझे अब हर शाइना की डील नहीं चाहिए, क्योंकि ये डील मुझे अपनी वजह से नहीं मिली है। इस डील को पाने के लिए मैंने तुम्हें यूज किया, इसके लिए सॉरी कहकर जाने लगती है। पर यंसन उसे रोककर कहता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मेरा यूज करो। तुम नहीं जानती कि मैंने क्या कुछ किया है, सिर्फ तुम्हारे काम आने के लिए मैं वो सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ जो तुम्हें चाहिए। हेन कहती कि लगता है तुम फिर से लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैंने हिनू को इसलिए डिवोर्स नहीं दिया कि तुम्हें चांस मिले, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि उसे शादी के बाद से मेरी फैमिली में बहुत कुछ झेलना पड़ा। इन सब से मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। यंसन कहता है कि अगर तुमने सब कुछ खो दिया तो क्या तब भी तुम यही कहोगी कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे सियोली आ जाती है, जिसे देखकर हेन अंदर चली जाती है। इधर बटलर हेन की मम और सचल को उकसाने लगती है। न वो जब तक क्वींस ग्रुप में रहेगा तब तक वो मिस्टर सचो के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता रहेगा, इसीलिए आपको उसे क्वींस ग्रुप से निकाल देना चाहिए। हेन की मॉम भी यही चाहती थी। तभी इन्हें हिनू के मॉम का कॉल आता है जो इन्हें मिलने बुलाती है, तो उनसे मिलने पहुंच जाती है। हिनू की मॉम को पता नहीं था कि हिनू और हेन का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो अब भी उन्हें समझाने की बात करती है। हेन की मॉम उन्हें डिवोर्स की बात बताकर झटका देती है और उन्हें बुरा भला भी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने राइवल कंपनी से मिलकर हमें धोखा दिया है। इवन चेयरमैन के रूम में तो उसने बग्स लगाए थे और हमारी कंपनी के खिलाफ कुछ सीक्रेट्स उसने हमारे राइवल कंपनी को दे दिया है, जिसकी वजह से चेयरमैन पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इन सब का जिम्मेदार तो रा बेटा है। अब क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अपने बेटे से कह देना जॉब छोड़ के यहाँ से चला जाए। नू की मम को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, जो वो है इनकी मॉम को कहते भी है, पर ये उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो अपसेट होकर घर लौट आती है। और ये सब सुनकर सभी लोग सैद होते हैं। इधर यूनिवो को वो 10 लोगों के नाम मिल जाता है जिन्होंने वो डायमंड वाली घड़ी खरीदी थी, और उन 10 लोगों में से सियोली एक थी, बाकी सब फॉरेनर्स थे। जो देखकर हिन वो हैरान होता है कि आखिर सियोली ने 6 साल पहले ये घड़ी किसके लिए खरीदी होगी। इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो घड़ी तो यसम ने पहनी हुई थी, क्योंकि डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड के साथ जो आदमी था वो यसम ही था। पर अभी वो हेन का पीछा कर रहा था, क्योंकि हेन के ड्राइवर ने उसे बताया था कि हेन हफ्ते में 2-3 बार अकेले कहीं जाती है। पर तभी अचानक से नवाकर यसम के कार को ओवरटेक कर लेता है। उसके सामने ही कार को रोक देता है, क्योंकि रास्ते पर रेड लाइट हो गया था। कार से बाहर निकल कर वो यंसन के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम ऑफिस से हेन का पीछा क्यों कर रहे थे। यसोन पूछता है तुम कैसे। हिनू कहता है कि तुम हेन को फॉलो कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हिनू का सेक्रेटरी यंसन को हेन की टेबलेट्स के बारे में बता रहा था, तब नहो ने उसकी बात सुन ली थी और उसे कंफर्ट किया था, जिससे सेक्रेटरी ने उसे सब बता दिया था कि वो अब तक यंसन के लिए काम कर रहा था और वही हिनवो की सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाता था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनवो उससे पूछता है कि तुम हेन का पीछा क्यों कर रहे थे। यंसो कहता है कि तुमसे क्या मतलब, वो अब तो तुम्हारी वाइफ नहीं रही। नव कहता है कि एक बात याद रखना, अगर तुम हेन के पीछे गए तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, अगर तुमने उसे हट किया तो मैं तुम्हें हट करूंगा। कहता है कि तो तू उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, कर ले, जैसी तेरी मर्जी, देख लेना, आखिर में वो मुझे ही चूज करेगी। मैंने जो कहा इसका मतलब तू जल्दी ही समझ जाएगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी हिन वो उसके हाथ में वही डायमंड की घड़ी देखता है। तब नव इसके और सियोली के रिलेशन के बारे में पता लगाने लग जाता है, लेकिन यंसोन भी अपने प्लान में आगे बढ़ जाता है। वो सचल को आकर बताता है कि जहाँ पर रिजॉर्ट बनाने वाले थे उस जमीन के पास जो मिलिट्री बेस था, उन्होंने पहले तो कहा था कि वो लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार है, पर अभी मुझे पता चला कि उन्होंने अपना मिलिट्री बेस वहाँ से हटाने से मना कर दिया,
जो सुनकर सचल को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है। वहीं ये सब तो यनसन के प्लान का ही हिस्सा था। चेयरमैन को भी इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो सचल को कॉल करते हैं, लेकिन सचल की हिम्मत नहीं हो पाती कॉल पिक करने की, इसीलिए वो जिंदगी में पहली बार चेयरमैन का कॉल काट देता है। पर उसकी सेक्रेटरी के फोन पे चेयरमैन कॉल करके नसन को अभी घर आने के लिए कहते हैं। सचल समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या करे, पर तभी उसे हिनू का ख्याल आता है तो वो भागकर हिनू को मुस्का मारने पहुंच जाता है। नव से कहता है कि मैंने तो पहले ही समझाया था कि उस जगह में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सचल उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है, इसलिए हिन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और इधर यनसन ने इस मैटर को न्यूज में फैला दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि उस मिलिट्री बेस के वहां से हटने से मना करने की वजह से कि जो रिजॉर्ट सचल 90 फ्लोर्स का बनाना चाहता था वो अब सिर्फ 39 फ्लोर्स का ही बना सकता है, जिस वजह से अगर रिजॉर्ट बना तो इससे उन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। और इस मैटर की न्यूज पे आ जाने की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। ये न्यूज देखकर घर पे है इनके डैड ग्रैंडपा सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सचल को जल्दी से बुलाकर लाने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा तो इनके डैड पे गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम सबसे एक भी काम सही से नहीं होता, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी ही तरह बेवकूफ है, उसे जल्दी फोन करके यहाँ पे बुलाओ। इनके डैड कहते हैं कि वो शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा होगा। तभी यहाँ पर सचल बड़ा ही खुश होकर पहुँच जाता है और बताता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नव सचल को लेकर उस मिलिट्री बेस में मीटिंग करने गया था, जहाँ उसने उन्हें वहाँ से हटने के लिए मना लिया था। अब ये सोल्यूशन देकर इनके डैड और ग्रैंडपा तो बड़े ही खुश होते हैं और नव की तारीफ करने लग जाते हैं कि मुझे पता ही था कि वो कर लेगा, नव बहुत ही इंटेलिजेंट है। सचल अपने आप को थोड़ा स्मार्ट दिखाने के लिए उनके सामने कहता है कि ये आइडिया वैसे मेरा था, उसकी बातों पर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। ग्रैंडपा सचल को कहते हैं कि चलो जो भी है अच्छा हुआ, पर कल इन्वेस्टर्स के सामने तुम सॉल्यूशन के बारे मैं उन्हें अच्छे से समझा देना ताकि तुम उनका ट्रस्ट जीत सको। सचल अगले दिन सभी को अच्छे से समझा देता है, पर इन्वेस्टर्स में से एक कहता है कि मुझे पता चला कि चेयरमैन के फाइनेंशियल हेड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है, इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे कैसे छुपाई। सचल ने कुछ कह पाता उससे पहले वो इन्वेस्टर कहता है कि अगर मेरे लीगल एडवाइजर ने मुझे ये बात नहीं बताई होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अब उनके लीगल एडवाइजर का नाम सुनते ही सचल कहता है कि आपका लीगल एडवाइजर यानी अपलम ग्रुप के लॉ फर्म का डायरेक्टर और पोलन ग्रुप था, क्वींस ग्रुप का राइवल कंपनी। इससे सचल समझ लेता है कि ये काम नव ने ही किया है, यही तो यनसन का प्लान था। ऊपर से वो सचल को और ज्यादा भड़का देता है। नव ने काफी प्लानिंग के साथ ये सब किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर फाइनेंशियल हेड के अरेस्ट होने के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चला तो वो लोग इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। सचल तो फिर से परेशानी में आ जाता है, कहता है कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। यनसन कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेले 1.9 ट्रिलियन इन्वेस्ट करूंगा। जसन सचल तो बड़ा ही खुश हो जाता है। इधर कुछ घंटे बाद हिनू को भी पता चल जाता है कि यसन अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने वाला है, जो देखकर नव को डाउट हो जाता है कि यसन कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। इधर सचल यसन को लेकर चेयरमैन के पास पहुंच गया था और उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। सचल कहता है कि यसन के रहते इस प्रोजेक्ट में और कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसलिए आपको जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए। अब यसन ने कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखा दिया था और वैसे भी तो पैसे यसन की पॉकेट से ही आने वाले थे, इसलिए क्वींस ग्रुप का कोई खर्चा नहीं होने वाला था। यही सोचकर चेयरमैन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे थे, पर तभी यहाँ पर हिनू पहुंच जाता है और बताता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो पूरा ओनर्स रिस्क होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी भी वजह से यह प्रोजेक्ट बंद हो गया तो आपके नाम जितने भी शेयर्स हैं वो सब यनसन के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जो संग्रहण पर रुक जाते हैं। इनके डैड कहते हैं कि यूनवू जो कह रहा है ये तो सही है, पर सचल यूनवू पे गुस्सा करने लग जाता है कि तुम फिर से हमारी डील बर्बाद करने आ गए, तुम्हारी वजह से ही सारे इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए। इधर ग्रैंडपा सियोली की बात याद करते हैं। सियोली ने इन्हें कल ही बताया था कि उस महान शमन ने मुझे फिर से बताया कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करे और कुछ पेपर्स पे साइन करने कहे तो आप उन पेपर्स पे साइन कर देना, जिससे आपको और आपकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। कुछ लोग आपके रास्ते में आएंगे पर उन सभी को आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो लोग धोखेबाज हैं। सीली ने इससे पहले कई बार उस शमन के नाम पे खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करके खुद ही सॉल्यूशन बताया करती थी। इस तरह उस दिन हंटिंग ग्राउंड में बताया था जंगली सुअर का फेंसिंग इन्हीं लोगों ने काटा था। तब सियोली ने उस महान शमन के भविष्यवाणी के नाम पर चेयरमैन को शिकार पे जाने से रोका था और ऐसा ही हुआ था। जंगली सुअर ने उस एरिया पे अटैक किया था, इसीलिए चेयरमैन को उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। इसलिए वो हिनू से कहते हैं कि मैं सभी को 3 मौके देता हूँ, पर तुमने वो तीनों मौके गवा दिए हैं। पहले हेन को डिवोर्स देकर, फिर मेरे रूम में बग्स लगाकर, हमारे राइवल कंपनी के साथ मिलकर हमें धोखा दिया और आज इस डील को रोकने की कोशिश करके तुमने तीसरी गलती भी कर दी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वो को निकाल देते हैं। नव ऑफिस पहुँचता है पर उसका आईडी कार्ड काम नहीं कर रहा था। वो अपनी आईडी से लॉग इन करता है, उसकी आईडी को बंद कर दिया गया था। इतने में वहाँ पे सिक्योरिटी टीम पहुँच जाती है और नव को उसका आईडी कार्ड, लैपटॉप, फोन सब कुछ यहाँ छोड़कर बिल्डिंग से अभी निकल जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अभी वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे यहाँ से निकालने का। सिक्योरिटी टीम कहते हैं कि चेयरमैन का ऑर्डर है तुम्हें कंपनी से निकालने का, और तभी वहाँ पे हेन पहुँच जाती है और उस सिक्योरिटी टीम को यहाँ से निकाल देती है। फिर वो हिव को लेकर लिफ्ट में जाती है, जहाँ वो उससे
कहती है कि क्या तुम उन्हें ऐसे ही अपने आप को निकालने दोगे, एटलीस्ट जॉब छोड़ने के बदले उनसे कुछ मांग लेना। यान वो कहता है कि वो मुझे नहीं निकाल सकते, वो मुझे डायरेक्टर की पोजीशन से हटा सकते हैं, पर मैं एक टीम मैनेजर भी हूँ, इसे बिना किसी लीगल रीजन से नहीं निकाल सकते और मुझे पता है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई लीगल प्रूफ नहीं है। न कहती पर तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो, तुम ही तो डिवोर्स के लिए मरे जा रहे थे ना, डिवोर्स पेपर पे साइन करके रेडी थे, तो फिर यहाँ रहकर तुम अपने आप को बेइज्जत करने का मौका उन्हें क्यों दे रहे हो। माना जब हम साथ थे तब तुम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे, तो फिर अब तुम उन्हें क्यों सह रहे हो। वो कहता कि क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, पर ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन उसका क्या मतलब था। हिन समझ गई थी तो हिनू बाहर चला आता है, जहाँ बमजा आंटी उसे पिक करके बात करने ले जाती है और हिनू को सियोली की सच्चाई बता देती है। वो इतने सालों से नकली आइडेंटिटी के साथ हमारे फैमिली में रह रही है, उसका असली नाम है सोनी हंग और उसका एक बेटा भी है जोसू। वो शॉक्ड होता है। इसी के साथ पार्ट 23 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।